जय हिंद दोस्त। बता दूं कि आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चों का है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का 2026 का आपका एक पे नोटिस आ गया है कि वो पोस्ट कितने वैकेंसियों पे आ रही है, कितने उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे जाए। और देखो, मेरा वीडियो बनाने का सबसे मेन जो ये होता है कि आपके फॉर्म में भरने में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेरा पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा। और इसका मैं रीजन भी बता देता हूँ। जो बिहार वाले बच्चे हैं उनको क्या होता है कि जब वो फॉर्म कब बनवाते हैं, जब वैकेंसियों का लास्ट डेट आना होता है, तो उस समय क्या होता है कि उनको जो फॉर्म, जैसे मैं एग्जांपल के बता दूं कि अगर आप ओबीसी बनवाएंगे तो आपको देखिए जाति आय निवास इसको बनाने में आपको 10 वर्किंग डेज लेता है, तो अप्रोक्स हम मान के चले 15 दिन। और अगर ओबीसी जब ये बनवाते हैं तो ये बनता है 21 वर्किंग डेज, यानी कि अप्रोक्स 30 दिन। तो ये टोटल मिला के हो जाता है 45 दिन। अब अगर आप ये डॉक्यूमेंट को अभी से बनवा लेंगे तब जाके आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट पूरा बनेगा। नहीं बनता है तो आप क्या करते हैं कि जहां पे फिजूल के खर्चे होते हैं, अब दो चीजें, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करेंगे, ब्लॉक में कुछ पैसा देके बनवाएंगे। अगर मैं इतना भी कर रहा हूं कि बिहार में अगर इन सब कागज तत्काल में बनवाने जाएंगे तो आपको 700 से 800 रुपए की खर्च बढ़ेगा। तो आप 800 रुपए खर्च क्यों करेंगे? उस 800 रुपए का खर्च आप कोई दूसरा फॉर्म भरने में कर लीजिए। तो इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट को आप पूरे अच्छे से समझिए और उसको अभी से बनवाने में लग जाइए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि देखिए जो बच्चे अभी पुराने ग्रुप डी वाले फॉर्म भरे हैं, जिनका अभी 16 जनवरी तक तो एग्जाम ही होगा, तो उनको तो थोड़ा बहुत पता है क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। लेकिन डॉक्यूमेंट में दिक्कत यह है कि अब क्या है, रेलवे ने क्या किया है, डॉक्यूमेंट का एक तारीख निर्धारित कर दिया है कि इस डेट के बाद का बना हुआ डॉक्यूमेंट, तो जिसका मैं पूरे वीडियो में डिटेल्स के साथ बात करूंगा। उसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी में जो अलग अलग पोस्टें होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ट्रैकमैन, ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर, लोकोसेड, पीवे, एसएनटी, सीएनडब्ल्यूटी, ये जो स्टूडेंट है, अब इसको मैं एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाऊंगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे नए बच्चे, तो आप इसको समझ के अपना पोस्ट डालिए। ऐसा नहीं है कि जो टफ काम वाला पोस्ट है उसको आपने पहले डाल दिया तो पता चला आपका नंबर तो अच्छा है लेकिन आपको रेलवे का भास्ट काम आपको मिल गया। तो इसीलिए एक सेपरेट वीडियो मैं इस पे ही बनाऊंगा। उसके साथ साथ एक सेपरेट वीडियो किस जोन में आपको कितने सीट्स हैं, आपको कौन सा जोन चूज करना चाहिए फॉर्म पे, उस पे भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे इसी तरह की भर्तियों को और पूरा डिटेल्स में जो छोटी छोटी जानकारियां होते हैं जो बच्चों को जानना जरूरी होता है। देखिए फॉर्म आप लास्ट डेट में समझ गए तो फॉर्म तो भर ही देंगे, जैसे तैसे आप डॉक्यूमेंट बनवा के भी भर देंगे, लेकिन ये चीज कौन से पोस्ट भरना है, किस जोन में भरना है, किससे प्रीफरेंस करना है, तो ये चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखिए, हम इसी तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए हम वीडियो यहां से शुरू करते हैं। देखिए इस बार जो भर्ती है 2026 में ये भर्ती आ रही है, चूंकि इससे पिछली भर्ती 2024 में फॉर्म भरा गया था। अभी उसका मैं बता दूं कि अभी आपका एग्जाम भी चल रहा है। कुछ बच्चे के लिए मैं बोलता हूं इसीलिए कि जब आप कुछ एग्जाम की तैयारियां करते हैं तो उससे दो चीजें सीखें। अगर मान लीजिए जिस बच्चे का अभी आपने एग्जाम दिया
एक तो आपको एग्जाम का आइडिया लग गया कि एग्जाम कैसे देना है। अगर वहां पे जहां पे आपसे गलतियां होगी, अब अगली बार क्या करेंगे, उस पॉइंट को आप अपना मजबूती के साथ तैयार करेंगे। यानी मान लीजिए किसी का मैथ कमजोर पड़ रहा है, किसी का जीके जीएस कमजोर पड़ रहा है, तो उस पॉइंट को आप मजबूत करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फॉर्में अभी लगातार आ रही है, आप जिसका भी फॉर्म है उसको भरिए, एग्जाम जरूर दीजिए, इससे आपको इस चीजों को फायदा मिलेगा। इस बार जो भर्ती आ रही है 22,000 पदों के टेंटेटिव है। ये अगर ऑफिशियल जैसे ही नोटिस आ जाएगा तो या तो ये पद बढ़ भी सकता है या घट सकता है, लेकिन मैं अप्रोक्स इतना मान के चलिए कि 22,000 पदों के अप्रोक्स ये आपकी भर्ती निकलेगी। इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होगा। क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास मांगा जा रहा है। अब 10वीं पास में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए जो बच्चा अभी भी पास किया होगा, जो 2025 में ही पास किया है, अगर उसका 18 साल हो गया है 1/1/2026 तक, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये अच्छी बात है। चलिए, इसमें कोई डिवीजन विजन का कोई झंझट नहीं होता है, आप बस पास होना चाहिए। एज इसमें देखिए 18 साल से लेकर 33 साल, ये जनरल के लिए मांगा जा रहा है। 1/1/2026 ये आपका एज की गणना की है। ओबीसी है 18 साल से लेके 36 साल, SC ST है तो 18 साल से लेके 38 साल, ये आपका एज होगा। अब बात करते हैं फॉर्म ऑनलाइन कब से हो। देखिए, फॉर्म आपका 21 जनवरी 2026 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और 20 फरवरी 2026 तक ये आपका ऑनलाइन चलेगा। तो इसीलिए मेरा जो वीडियो बनाने का मेन जो फोकस है डॉक्यूमेंट में क्यों बोल रहा हूँ। अभी देखिए, फॉर्म भरने में 1 महीने का टाइम है। अगर आज से भी अगर मान लीजिए अगर ओबीसी आप बनवाने चलते हैं तो 45 दिन आपके पास लगेंगे। तो इधर जनवरी के अगर 15 दिन कह लीजिए, फॉर्म भरने में उधर 15 तो 1 महीना है। तो अगर आप अब से लगेंगे तब जाके ओबीसी आपका सही समय पे, यानी कि अगर आप तैयार करेंगे तब जाके आपको 10 जनवरी के बाद आपका ओबीसी बन के तैयार होगा सही समय पर। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि कोई भी लोग इन तरह की वैकेंसियों से छूटने ना पाए। अब देखिए, फी जो लगेगा आपका 500 रुपये आपका लगने वाला है, जिसमें से देखिए आपका 400 रुपये को आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जब ये रिफंड तब होता है जब आप रेलवे के एग्जाम में बैठते हैं। अगर रेलवे के एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो आपका ये 400 रुपया रिफंड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सेम उसी तरह अगर SC ST और ओबी महिला है तो उसको 250 रुपये के पूरे 250 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाते हैं। ये रेलवे का रूल ही है कि जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपसे इतने पैसे लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो आपको पैसे को वापस कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन। देखिए, इसमें सिलेक्शन होता है, पहले आपका CBT एग्जाम होगा, फिर PUT होगा। यानी इसमें क्या होता है कि अपने पीठ पे आपको एक भारी बोरी लेके आपको 100 मीटर 200 मीटर उसको दौड़ना रहता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। एग्जाम में आपको जनरल साइंस 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन। कुल मिला के 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे समय, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। अभी जो बच्चे रेलवे वाले एग्जाम दे रहे हैं, जो उन्होंने तैयारी किया है, उनको तो ये चीज पता है, क्योंकि जो लोग अभी नया बार देंगे, पहली बार जब फॉर्म भरेंगे तो उनको यही चीजें आपको तैयार करना है। देखिए, इस रेलवे में मैं कुछ प्रमुख चीजें होता है जो पोस्टें होते हैं, जैसे देखिए ट्रैकमैन हो गया, पॉइंटमैन हो गया, ट्रैक मैकेनिक हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया, लोको शेड हो गया, पीवे हो गया, यही पोस्टेज होती हैं ये रेलवे ग्रुप डी के अंदर। जिसमें कुछ देखिए, जैसे ट्रैक मेंटेनर कौन होता है, ये देखे होंगे कि आपने ये ट्रैक की पटरी को कुछ लोग हथौड़ा लिए, रिंच प्लास लिए, उस पे जाते हैं, तो वैसे लोग ट्रैक में मेंटेनर होते हैं, तो वो भी ग्रुप डी में ही आता है। उसके साथ जो देखेंगे कि कहीं कहीं पे सिग्नल के पास या बैरियर के पास हरी झंडी या लाल झंडी दिखाते हैं, वो भी ग्रुप डी के अंदर ही आता है। तो देखिए, दोनों का एग्जाम एक ही हो गया, लेकिन काम करने का भी है। एक काम कितना भास्ट हो गया और एक काम भर दिन आपको चलना है, एक काम है कि आपको एक ही जगह पर खड़ा रहना है। तो इसीलिए उस चीज को जब फॉर्म भरेगा उससे पहले ये सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है।
सैलरी इसमें देखिए 18,000 के आसपास से आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। धीरे धीरे आपका जैसे ही अभी तो 7 पे है, 8 पे लगेगा तो ये सैलरी भी बढ़ जाएगी। अब देखिए मेन फोकस अब आप यहाँ पे समझिए कि जो क्या जरूरी है आपको लिए। सबसे पहला 10th का मार्कशीट, ये तो सभी के पास होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट किसको जरूरत पड़ेगा? SC और ST वाले को कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का कोई डेट नहीं होता है, इसका अगर कुछ भी बैक डेट में होगा, मतलब अगर ये 1 साल पुराना भी होगा, 1.5 साल पुराना भी होगा, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसमें चल जाएगा। ठीक, अब जो मेन बात है देखिए ओबीसी वाले को ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। मेन खेल यहीं पे है। जिसके पास 31 मार्च का भी जिसके पास ओबीसी बना होगा, वो भी ओबीसी यहाँ काम नहीं करेगा। तो सब लोग जिसके पास पहले से ओबीसी बना हुआ है, आप ओबीसी निकाल के अपना डेट चेक करिए कि आपका कब का है। यदि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी जो भी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी ओबीसी पे इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन जिसका भी ओबीसी, मान लीजिए कोई केवल पिछले बार का ही ग्रुप डी भरा होगा, उसके बाद उसने जैसे देखिए अभी भरा गया था टेक्नीशियन का भरा गया था, तो जिन्होंने टेक्नीशियन भरा होगा वो अपना ओबीसी बनवाए होंगे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ओबीसी उनका इसमें भी चल जाएगा। लेकिन कोई पिछला वाला ही केवल ग्रुप डी भरा है, उसके बाद बीच के कोई भी रेलवे का उसने फॉर्म नहीं भरा है, तो अगर वो चाहता है कि फिर से ग्रुप डी भरे, तो उसके लिए उसे अपना ओबीसी बनवाना होगा। मैं इसीलिए बार बार बिहार के बच्चों को मैं खास कर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोग कहाँ गलतियां करते हो, क्या लापरवाही करते हो, यही सब चीज गलतियां है कि आपके पास क्या करोगे, अब लास्ट डेट जब आपका 10 दिन बचेगा, तब आपको पता चलेगा अरे यार रेलवे का फॉर्म आया है, भरते हैं। तो आप किसी से पूछोगे भैया क्या लग रहा है, तो ओबीसी लग रहा है। अरे यार ओबीसी तो मेरा पिछले बार का है, चलेगा? नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, आप भागने लगोगे कि कैसे ओबीसी बने। अब उस ओबीसी को भागने के चक्कर में आप जाओगे ब्लॉक पे, वहां पे कुछ जो भी अधिकारी होगा वो आपसे बेवजह पैसे लेंगे, उसके बाद वो बनाएंगे। तो आपके फिजूल के जो ऐसा चीज है जो आपके नॉर्मल एक अप्लाई फी में ही काम चल सकता है, अगर खुद से भी आप कर सकते हैं, अगर जानते हैं प्रोसेस, तो आप खुद से भी कर लेंगे, तो आपको बिना समय रहते ही आपका बन जाएगा। लेकिन फिजूल का आपका पैसा खर्च होता है, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले को भी सेम कंडीशन है, सेम ईडब्ल्यूएस वाले 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका ईडब्ल्यूएस 20 फरवरी 2026 20 फरवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पे ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। अगर ईडब्ल्यूएस मान लीजिए किसी का दिसंबर में एक्सपायर कर गया, किसी का मान लीजिए अगर किसी का 15 जनवरी को ही आपका एक्सपायर कर गया, तो नहीं, आपका ईडब्ल्यूएस वो नहीं चलेगा, आपको दोबारा से ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका ईडब्ल्यूएस ऐसा हो कि अगर 20 फरवरी के बाद वो एक्सपायर हो रहा है, ध्यान रखिए, तो वो तो ईडब्ल्यूएस चल जाएगा। लेकिन अगर किसी का मान लीजिए अभी जनवरी में ही या दिसंबर में ही अगर आपका ईडब्ल्यूएस एक्सपायर हो जा रहा है, तो आप उस ईडब्ल्यूएस को मत यूज करिएगा फॉर्म भरने में। एकदम मैं क्लियर एंड कट बता रहा हूं, इतना क्लियर कोई नहीं आपको बताएगा कि क्या डॉक्यूमेंट यूज करना है क्या नहीं करना है, इसलिए आप बढ़िया से समझ लीजिए। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लगेगा। इस अकाउंट में जब बैंक अकाउंट देंगे, यही अकाउंट होगा जिसमें आपके जो वो 400 रुपए या 250 रुपए आपके रिफंड आएंगे। ये भी मैं ध्यान रखिए, जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तभी आपका ये पैसा आएगा। अभी कुछ बच्चे, मैं बता दूं, कभी ये क्या बोलते हैं, जो एग्जाम चल रहा है उसमें कुछ बच्चों को पता ही नहीं चला कि उनका मेल आ गया है, लेकिन उन्होंने मेल नहीं चेक किया। हम इसीलिए जब भी मैं कोई चीज बताता हूँ वीडियो, तो उसको थोड़ा सा समझिए। अब वो बच्चा क्या किया कि उसके पास मेल आया हुआ है 13 तारीख को, एग्जाम है 22 तारीख को, आज वो 23 तारीख के दिन अपना खोज रहा है कि सर मेरा चेक करिए कि मेरा एग्जाम कब है, चूंकि उसका एग्जाम 22 तारीख को था, उसको पता चला 23 तारीख को। तो ऐसी गलतियां मत करें। उसने देखिए वहां पे क्या होगा, आप
एग्जाम नहीं दिए वो ठीक है, एग्जाम देते तो कम से कम वो जो 400 रुपये आपका था बेवजह आपने रेलवे ने नहीं रिफंड किया, वो तो आपका डैमेज हो गया, वो तो 400 रुपये आपके वापस आ जाते। तो इसीलिए इन छोटी छोटी लापरवाही को मत करिए, नहीं तो आपके देखिए एक एग्जाम का अटेम्प्ट तो खत्म हुआ ही हुआ, आपके 400 रुपये भी नुकसान हो गए। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं। फिर देखिए फॉर्म में आपका लाइव फोटो यूज होगा, उसके साथ साथ आधार में जो भी मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, ये एकदम क्लियर रखिए। आप अभी चेक करिए, नए बच्चे को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका यदि आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसके तुरंत जहां पे भी नजदीकी आधार सेंटर है वहां पे जाके आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी रही। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को एक बार लास्ट में जरूर देखिए कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। नहीं हो रहा है तो इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि भाई देख लो फॉर्म ये आने वाला है, ये डॉक्यूमेंट बनवा के हमें तैयार रखना है। फॉर्म आपका फिर से मैं बता दूं कि आपका ये 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 20 फरवरी तक आपका ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।